कभी केले को देखकर सोचा है, यार हम तो प्रैक्टिकली फैमिली हैं। अजीब लग सकता है लेकिन सच है। हमारा डीएनए जो लाइफ का ब्लूप्रिंट है, केले के डीएनए से काफी मिलता जुलता है। हम अपना 60% जेनेटिक कोड इन पीले फलों के साथ शेयर करते हैं। ये अनबिलीवेबल लग सकता है, लेकिन ये एक बड़ी ट्रूथ बताता है। धरती पे सब लाइफ एक दूसरे से जुड़ा है। हम सबका एक कॉमन एंसेस्टर है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले रहता था। ये माइक्रोस्कोपिक एंसेस्टर धरती पे लाइफ का एडम और ईव था। सोचने वाली बात है ना? छोटे से बैक्टीरियम से लेकर बड़ी से बड़ी वेल तक, ग्रास के ब्लेड से लेकर रेडवुड ट्री तक, हम सब इस इनविजिबल थ्रेड ऑफ शेयर्ड हेरिटेज से जुड़े हैं। ये रियलाइजेशन हमारे अंदर वंडर और क्यूरियोसिटी जगाता है कि इस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में हमारी जगह क्या है। अगर हम अपना इतना डीएनए केले के साथ शेयर करते हैं, तो बाकी लिविंग थिंग्स का क्या? लाइफ नॉन लिविंग मैटर से कैसे आया? ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स को सदियों से कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरे साथ इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पे आइए, जहां हम लाइफ के ओरिजिन के मिस्ट्रीज में जाएंगे, लाइफ की फर्स्ट स्पार्क से लेकर आज की इनक्रेडिबल डिवर्सिटी तक। ये जर्नी हमें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का रूप लिया और कैसे ये एवोल्यूशन की कहानी हमारे आज के जीवन को शेप करती है। हम सब इस ग्रांड टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं और ये नॉलेज हमें एक दूसरे के और करीब लाती है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशन में डाइव करें और जानें कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। एक ऐसे फैमिली ट्री की इमेजिन करो जो इतना बड़ा, इतना पुराना है कि उसमें धरती की हर लिविंग थिंग आती है। ये ट्री ऑफ लाइफ एक विशाल नेटवर्क है जो हर जीवित प्राणी को जोड़ता है। इस ट्री के बेस पे है लूका, द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लूका वो कड़ी है जो हमें हमारे सबसे पुराने पूर्वजों से जोड़ती है। लूका कोई डायनासोर नहीं था, फिश नहीं था, ये एक बहुत ही साधारण जीव था। बैक्टीरियम भी नहीं जैसा हम आज जानते हैं। ये एक ऐसा जीव था जो आज के किसी भी जीव से बहुत अलग था। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था जो बहुत ही बेसिक था। ये एंसेस्टर लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स पहले रहता था, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। उस समय की धरती बहुत ही हार्श और इनहॉस्पिटेबल थी। फिर भी इस केओस में लूका थ्राइव और डाइवर्सिफाई हुआ। लूका सिर्फ एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि सभी लिविंग थिंग्स इंटरकनेक्टेड हैं। हर प्लांट, एनिमल, फंगस और माइक्रोब अपने लिनिएज को इस सिंगल एंसेस्टर तक ट्रेस कर सकते हैं। लूका की लेगेसी हमारे आसपास की ब्रेथ टेकिंग बायोडाइवर्सिटी है, इस बात का सबूत कि लाइफ अडैप्ट, इवॉल्व और थ्राइव कर सकता है। लाइफ की स्टोरी का सबसे बड़ा सवाल सबसे चैलेंजिंग भी है, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ कैसे आया? ये इम्पॉसिबल सा लीप, इनर्ट केमिकल्स से सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स तक अल्टीमेट पजल है जिसे साइंटिस्ट आज भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले के थिंकर्स अक्सर वाइटलिज्म के आइडिया पे जाते थे, एक मिस्टीरियस लाइफ फोर्स जो मैटर को लाइफ की स्पार्क देती थी। उनका मानना था कि लिविंग थिंग्स फंडामेंटली नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होते हैं, इस अनसीन फोर्स से एनिमेटेड। लेकिन साइंटिफिक इंक्वायरी ने धीरे धीरे इस नोशन को चैलेंज किया। 19th सेंचुरी के पायोनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स ने वाइटलिज्म के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। फ्रीडरिक वोलर ने यूरिया, यूरिन का एक कंपोनेंट जिसे पहले सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते थे, इनऑर्गेनिक केमिकल से सिंथेसाइज किया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ने दिखाया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस से बनाए जा सकते हैं। लाइफ को डिफाइन करना जितना लगता है उससे ज्यादा ट्रिकी है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को सदियों से उलझा रखा है। हमें पता है कि एक डॉग अलाइव है और एक रॉक नहीं, लेकिन यह अंतर कैसे समझा जाए? एक वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन 3 की क्राइटेरिया पे फोकस करती है, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म उन केमिकल प्रोसेसेस को कहते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ सस्टेन करने के लिए होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग्स के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स को रिफर करता है, सेल्स से लेकर ऑर्गन सिस्टम्स तक। रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग क्रिएट करने और जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करने की एबिलिटी है। ये क्राइटेरिया एक यूजफुल फ्रेमवर्क देते हैं, लेकिन हमेशा एक्सेप्शंस और एज केसेस होते हैं जो लाइफ को डिफाइन करना एक कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक एंडेवर बनाते हैं। चलो पैंस्पर्मिया हाइपोथेसिस के फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं।
इस थ्योरी का कहना है कि लाइफ यहां अर्थ पे ओरिजिनेट नहीं हुआ। इसकी जगह यह कहता है कि लाइफ, या कम से कम लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स आउटर स्पेस से आए। इमेजिन करो, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या केमिकल प्रिकर्सर्स कमेट्स, एस्टेरॉइड्स या कॉस्मिक डस्ट पे सवार होकर यूनिवर्स के वास्ट एक्सपेंस में ट्रैवल करके आखिरकार हमारे प्लेनेट पे लैंड हुए और लाइफ की शुरुआत हुई। यह हाइपोथेसिस कॉस्मोस में लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में कई इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटीज खोलता है। यह एक रिमाइंडर है कि हम एक तरह से एक बड़ी कॉस्मिक स्टोरी का पार्ट हैं। पैनस्पर्मिया हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लाइफ का ओरिजिन कितना मिस्टीरियस और इंटरकनेक्टेड हो सकता है। इमेजिन करो, अर्ली अर्थ एक जायंट कॉल्ड्रन की तरह। इस कॉल्ड्रन में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मिक्स अलग अलग कंडीशंस में सिमर हो रहा था। वॉल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग स्ट्राइक्स और यंग सन की इंटेंस हीट सब ने इस प्राइमोर्डियल सूप में रोल प्ले किया। इन कंडीशंस ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए स्टेज सेट किया, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स ने भी इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहां हाई प्रेशर और टेम्परेचर ने यूनिक केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर किया। धीरे धीरे इन रिएक्शंस ने सिंपल लाइफ फॉर्म्स को जन्म दिया, जो इवेंचुअली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व हुए। यही वो जर्नी है जिसने अर्थ को एक बैरन प्लैनेट से एक वाइब्रेंट बायोस्फीयर में ट्रांसफॉर्म किया। अब उन कैटलिस्ट्स के बारे में सोचते हैं जिन्होंने लाइफ के क्रिएशन को स्पीड अप किया। कुछ मिनरल्स और सर्फेसेस ने टेम्पलेट्स का काम किया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में असेंबल होने में गाइड किया। यह सोचना फैसिनेटिंग है कि कैसे इन टाइनी, सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल्स का लाइफ के फॉर्मेशन पे इतना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा। प्राचीन पृथ्वी पर वॉल्केनिक इरप्शंस और प्राइमोर्डियल सूप ने भी केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर किया। लाइटनिंग स्ट्राइक्स और अंडरवाटर वॉल्केनिक वेंट्स ने एनर्जी प्रोवाइड की, जिससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अर्ली माइक्रोबियल लाइफ में इवॉल्व हुए, जो इवेंचुअली डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स में बदल गए। साइंटिस्ट्स आज भी इन प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हैं ताकि लाइफ के ओरिजिन्स को और बेहतर समझा जा सके। ये जर्नी फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स टू कॉम्प्लेक्स लाइफ truly showcases the wonders of nature's creativity. जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनने लगे, उन्होंने मोर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिया। ये लाइफ के आर्किटेक्चर की शुरुआत थी। सिंपल मेम्ब्रेन्स बने, जिससे फर्स्ट प्रोटोसेल्स बने। ये प्रोटोसेल्स फर्स्ट ट्रू सेल्स के प्रिकर्सर्स थे, जो लाइफ के थ्राइव होने के लिए जरूरी कंपोनेंट्स को इनकैप्सुलेट करते थे। इन प्रोटोसेल्स ने डिवाइड होना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी। ये अर्ली इकोसिस्टम्स की शुरुआत थी, जहां डाइवर्स सेल टाइप्स इंटरैक्ट करने लगे। इस इंटरैक्शन ने एवोल्यूशन को ड्राइव किया और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स की ओर लीड किया। इस तरह लाइफ का आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ। इन हम्बल बिगिनिंग्स से लाइफ ने एवोल्यूशन के एक इनक्रेडिबल जर्नी पे एम्बार्क किया। मिलियंस ऑफ ईयर्स में सिंपल ऑर्गेनिजम्स मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में इवॉल्व हुए, रिमार्केबल वेज में अपने एनवायरनमेंट्स के हिसाब से अडेप्ट हुए। एवोल्यूशन की ये ग्रैंड सागा आज भी जारी है। हर स्पीसीज अर्थ पे लाइफ के एवर चेंजिंग टेपेस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रही है।